नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी कि वह इस सोच में पड़ गई कि वह भगवान की भक्ति करे या नहीं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वाकया को शुरू करते हैं। एक लड़की बहुत ही ज़्यादा भगवान की भक्त थी। हमेशा दिन रात जब भी समय मिलता पूजा पाठ करती रहती, प्रभु की भक्ति आराधना करती रहती। अपने काम धाम निपटाने के बाद जो भी समय बीत जाते थे, फिर वह भक्ति में मशगूल हो जाती और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी भगवान की भक्ति करने की पाठ सिखाती। वह छोटे बच्चों को पढ़ाया भी करती थी, साथ ही साथ उन्हें ये भी सिखाती कि कैसे करके भगवान की पूजा करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब देख के आसपास के जो भी लोग थे उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे और सब लोग उसकी बहुत ही मान सम्मान इज्जत करते थे। एक बार की बात है, जब वह मंदिर से वापस आ रही थी, उसके पैर में तेज कांटे चुभ गए और वह कांटा इतना बड़ा था कि उसके पैर से पूरी तरह से खून बहने लगा। वह कांटे को निकाल दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब मुझे यहाँ पे मरहम पट्टी की कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है, आप हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखते ही देखते उसका घाव भर गया। उसका विश्वास भगवान पे और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह लड़की जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। अब गांव वालों ने मिलकर उसकी शादी एक अच्छे लड़के से करा दी। क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे, घर में वह इकलौती थी, इसलिए उसकी शादी के लिए गांव वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबने कुछ न कुछ दान दहेज देकर उसकी शादी करा दी। जब वह अपने पति के घर गई तो वहाँ पर भी वो जो भी समय मिल जाते उसमें प्रभु के ध्यान, स्मरण और प्रभु का प्रार्थना करते रहती। उसका पति यह देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि वह एक नेक इंसान नहीं था। उसको लत थी कि वह चोरी करे, लोगों के पैसे चुरा ले, लोगों के घर जाकर बैठकर दारू शराब पिए। धीरे धीरे उसका लत इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह घर में भी आकर दारू पीकर वैसे ही पड़ा रहता था। उसकी पत्नी बार बार प्रभु से ये प्रार्थना करती कि हे भगवान, आप मेरे पति को सद्बुद्धि दें, इन्हें ज्ञान प्रदान करें, इन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाएं। लेकिन उसका पति ये सब मानने से हमेशा इनकार कर देता। वह हमेशा इसका हंसी उड़ाता रहता कि कैसे भगवान है, तुम्हारे लिए क्या कर दिए हैं, बताओ, जो मैं उस भगवान का पूजा अर्चना करूं, तुम्हारे साथ बैठ के पूजा पाठ करूं, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करना। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे। तो उस लड़की को ये भी पता चल गया है कि उसका पति चोरी करता है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी। वह हर समय जब भी पूजा पाठ करती, हमेशा अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी कि मेरा पति सही रास्ते पर आ जाए। कुछ समय बीता और वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे उसके कोख में एक बालक बढ़ने लगा और देखते ही देखते एक बच्चा का उसने जन्म दिया। वह बच्चा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। उसको देखकर भी उसके पति के मन में थोड़ा सा भी प्यार नहीं उमड़ा कि वह सही रास्ते पे आ जाए, सही काम करे। अब तो वह एक लड़के का बाप भी बन गया था, लेकिन सारी जिम्मेदारी इसी लड़की पर रहती थी। वह घर के काम काज करने के साथ साथ अपने बच्चे को संभालती और यह पति उसका बाहर ऐसे ही घूमता रहता, टहलता रहता, लोगों के साथ दारू शराब पीता, गांजा पीता। जितनी तमाम तरह की बुराइयां थी सब वह अपने अंदर समेटे हुए था। एक बार की बात है, जब वह लड़की सुबह उठी और अपने पति और बच्चे सोते हुए देखा तो वह सोची कि चलो जल्दी से आग सुलगा देते हैं और उसमें कुछ खाना तैयार कर लेंगे। आग पकड़ने लगा। अभी समय था, इसलिए वह सोची कि थोड़ी देर में क्यों ना प्रभु की भक्ति भाव कर लूँ, आराधना कर लूँ। इतनी देर में वह पकड़ लेगी, फिर मैं भोजन बना लूँगी। वह प्रभु की भक्ति करने लगी और वह भक्ति में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई, इतनी ज़्यादा वह भक्ति में डूब गई कि उसे थोड़ा सा भी खबर नहीं लगा कि उसका बच्चा जग गया है, रो रहा है। वह बच्चा रोते रोते उस आंगन की तरफ आ गया जहाँ पर वह लड़की अंगीठी जलाई थी, वह आग जलाकर रखी थी। का इधर उधर अपनी माँ को नहीं देखा तो रोता जा रहा था, रोते जा रहा था। तभी उसे अंधेरे में एक उजाला की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे आग के पास चला गया और उसको नहीं पता था कि आखिर कौन सी रोशनी है। वह उस अंगीठी के पास जाकर झांकने लगा और झांकते झांकते कब वह उस अंगीठी में गिर गया पता ही नहीं चला। इधर यह लड़की भगवान की भक्ति में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई थी, इसके बच्चे के रोने चिल्लाने
कि कोई भी आवाज़ इसके कानों में नहीं पड़ी। लड़का आग में जल रहा था, चील रहा था, चिल्ला रहा था और वह इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ कर रहा था कि उसका बाप वहाँ से जगकर भागकर बिस्तर से आया और अपने बच्चे को आग में जलता देख उसके तो होश ही उड़ गए। वह जल्दी जल्दी करके अपने हाथ उस अंगीठी में डालकर उस बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन बच्चा बुरी तरह से जल गया था। जब वह अपनी पत्नी को डांट कर बोला, चिल्लाया, तब उसका ध्यान खुला और भागी भागी वो भी आई, लेकिन बच्चा तो ये लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं हो। बच्चा पूरी तरह से जल गया था। उसका पति चिल्लाने लगा, चीखने लगा, क्या हुआ तुम्हारे भक्ति करने का फ़ायदा? यही फल मिला कि आज तुम औलाद से बे औलाद बन गई और भगवान की भक्ति में तुम इतना ज़्यादा मशगूल हो गई थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि लड़का चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसे बचाएं। क्या फ़ायदा मिला तुम्हें भगवान की भक्ति करके? वह इस पर बार बार बोलता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था। वह लड़की बेचारी, उसका शरीर ही सुन्न हो गया था। वह अपने औलाद को इस तरह से देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रद हो गई थी। वह न कुछ कह पा रही थी, न कुछ कर पा रही थी। बेचारी ऐसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं हो। फिर उसे होशो हवास आए और वह अपने प्रभु के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कहने लगी कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे दिल से आज तक आपकी प्रार्थना की होगी, आपकी पूजा आराधना की होगी, तो आज मेरे ऊपर ये इतनी बड़ी आफत आ पड़ी है और उसमें भी आपकी बदनामी हो रही है। आप अपनी इज्जत रख लीजिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए, मेरे बच्चे को वापस इस धरती पर लाइए। प्रभु के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा याचना मांगने लगी कि मेरी सी कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा आप दे रहे हैं। धीरे धीरे घने बादल छाने लगे और जोर जोर की हवाओं के साथ तेज बारिश के छींटे आने लगे और वह छींटे जैसे ही उस बच्चे के शरीर पर पड़े, उसका शरीर पुनः धड़कने लगा और बच्चे के अंदर होश आ गई। वह बच्चा ठीक हो गया। वह अपने माँ की सीने से जाकर लिपट गया और रोने लगा। यह सब देख उसके पिता को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे संभव है और ये कैसे हो गया। वह भी प्रभु के सामने जाकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और अपने बच्चे को पाकर बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद से उसने अपनी जितनी भी गंदी आदतें थी, जुआ, शराब और चोरी चमारी, सबको छोड़ दिया। प्रभु का ध्यान करने लगा, अपने अच्छे कामों में समय बिताने लगा और उसके घर में एक बार फिर से बहुत ही खुशियों के दिन वापस लौट आए और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। इसलिए मित्रों, प्रभु की भक्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें हमेशा अच्छे कामों को करना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए।